मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप तो जानते होंगे, पर जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप नहीं जानते होंगे। आज हम साइंस में, खास करके बायोलॉजी में, एक अमेजिंग फैक्ट बताऊँगा मैं आपको। एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट जो आप जानने के बाद आप भी अचंभित हो जाएंगे। और ये आपका जो अमेजिंग फैक्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। आज हम बताएंगे कि हम एक बाइक खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 50 से लेकर के 1000। और उस बाइक में क्या होता है, एक कार्बोरेटर होता है। और वही कार्बोरेटर क्या करता है, पूरी बाइक को चलाता है। यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो जगह होती है वो कार्बोरेटर होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में सेल होती है और हर एक सेल में एक कार्बोरेटर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, एकदम A to Z आप देखेंगे। सबसे पहले आप जाते हैं कार्बोरेटर। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। कार्बोरेटर में जो होता है, 3 डिफरेंट साइड से, एक तरफ से आपका ये फर्स्ट लाइन हो गई, यहाँ से आपका क्या होता है, फ्यूल आता है। एक तरफ इधर से आपकी क्या आती है, एयर आती है। और तीसरी जो साइड होती है, यहाँ से आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। और इस तरह से ये जो फ्यूल होता है ये यहाँ पर आता है, ये वो साइट है। यहीं पर आपका क्या होता है, आपका पिस्टन होता है इंजन का। ये आपका हो गया पिस्टन। यहाँ से एयर आ रही है, एक तरफ से फ्यूल आ रहा है और एक तरफ से इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पार्किंग की जाती है। जब स्पार्किंग होती है तो ये फ्यूल जो होता है, फ्यूल प्लस एयर, ये जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, ये जलने लगते हैं, हीट जनरेट होती है। और हीट के प्रेशर से ये पिस्टन क्या होता है, ऊपर जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है और पिस्टन ऊपर नीचे होता है। और आपकी जो बाइक होती है वो क्या करती, चलती रहती है, रनिंग कंडीशन में होती है। रनिंग कंडीशन में होती है। अब याद रखिए, रनिंग कंडीशन का मतलब आप चला रहे हैं तो चल रही होगी, नहीं तो क्या होगा, अगर आप न्यूट्रल किए होंगे तब भी वो क्या रही, चल रही होगी। सेम यही प्रोसेस जो एक कार्बोरेटर का रोल होता है इन ए बाइक और इन ए कंप्लीट इंजन, सेम वर्क इज ऑपरेटेड ए माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल एंड ऑल द नीड ऑफ द एनर्जी दैट फुलफिल बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं कार्बोरेटर के, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, फ्यूल के फॉर्म में आपका क्या होता है, फ्यूल के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट एंड मेनली आपका क्या होता है, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स होता है वो या तो फिर ये ब्रेक हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ये आपका क्या होता है, एसिटल को ए, ये एक फ्यूल होता है। फ्यूल के फॉर्म यानी कि यही प्रोडक्ट, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो फ्यूल होता है वो कहाँ पे लाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाया जाता है। तो ये एकदम सेम होता है। ये आपका क्या, चाहे वो आपका पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, जो पेट्रोल डीजल का काम होता है वही कार्बोहाइड्रेट करता है। और ये बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सेल के अंदर पहुंचाया जाता है। अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरी साइड से यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के फॉर्म में ऑक्सीजन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है, सेल में जाती है, सेल से मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। अब तीसरा आता है स्पार्किंग। स्पार्किंग की जगह पर क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इस तरह से, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इसकी जो अंदर वाली वाल होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होता है, यहाँ पे स्पेशल टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं जो
जो काम यहाँ पे स्पार्किंग का होता है वही काम यहाँ पर होता है, और ये स्पार्किंग करके कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, एंड फाइनली क्या होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ, यहाँ पर जैसे पिस्टन चलता है उसी तरह से सेल को चलाने के लिए क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एटीपी होती है ही आपका क्या होता है, एनर्जी सोर्स होती है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेल। तो हम देखते हैं एकदम सेम थिंग है, फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट, एयर, ऑक्सीजन यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ही लाई जाती है। और स्पार्किंग के फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है, लाइट को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ए सीरीज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ये क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑक्सीजन की हेल्प में। और फाइनली जो होता है वो आपका क्या होता है, एटीपी बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो हीट बनता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पर भी बनते हैं। तो इससे देख कर के आप लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में हर एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया एक कार्बोरेटर की तरह काम करता है। तो एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल से ये चलती है, उसी तरह से इतनी बड़ी जो बॉडी होती है इसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया, कितने ज़्यादा कार्बोरेटर हैं, और सभी कार्बोरेटर जो होते हैं को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं और इस तरह से इंस्टेंट एनर्जी बनती है। टिल द बर्थ टू द डेथ जितनी भी रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, दे कैन फुलफिल इनसाइड द बॉडी बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए फाइनली in reference to biology it is also called the powerhouse of the cell.